आज का ज़माना डिजिटल है। एक सुई से लेकर एक बड़ी कार भी हम ऑनलाइन मोड से खरीद सकते हैं। घर बैठे बैठे ही हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बड़ी आसानी से करते हैं। क्रिप्टो करेंसी वर्तमान समय का सबसे गर्म मुद्दा बनी हुई है। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। इस साल का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही आरबीआई भी अपने डिजिटल करेंसी जल्द ही लॉन्च करने जा रही है, जिसे डिजिटल रुपया नाम दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका इतिहास क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और जब इस क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया जाएगा तो फिर भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर लंबे समय से चल रही उलझन दूर हो गई है। अब तक क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता था, जिसकी वजह से इसे लेकर एक कन्फ्यूजन रहता था। इस पर 30% का टैक्स लगाकर एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए उपाय किया गया है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि किसी भी करेंसी को तब तक करेंसी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया हो। जिस तरह से ये कहावत सही है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, उसी तरह से यह कहावत भी ठीक लगती है कि रहीमन पैसा राखिए बिन पैसा सब सून, क्योंकि आज के समय में सच्चाई यही है कि बिना मुद्रा यानी कि करेंसी के किसी भी अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने से पहले आइए हम पहले जानते हैं कि आखिर करेंसी क्या है। अगर हम करेंसी का ग्लोबल डेफिनेशन देखें तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि करेंसी वो है जो कि करेंसी का काम करे। इस करेंसी के बारे में आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आप एक अनजान इंसान से कुछ खरीदते हैं और इस चीज़ को लेने के बदले आप जो भी चीज़ उसे दे रहे हैं वो करेंसी होती है। आज से 4000 पीछे हम जाएं तो लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, यानी कि अगर लोग चावल खरीद रहे हैं तो उसके बदले में वो अपने घोड़े भी देते थे। इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं था। फिर सोने के सिक्कों का चलन आया और फिर पेपर के रूप में करेंसी आई। सामान्य जीवन में करेंसी सिर्फ उस वस्तु को कहते हैं जिसको सरकार ने सिक्कों या नोटों के रूप में छापा है। अब आइए चलते हैं और जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी भी आती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिजिटल करेंसी यानी कि ऐसी करेंसी जो ऑनलाइन दुनिया में कंप्यूटर चेन से जुड़ी है और जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। ये पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इसको आप सिक्कों और नोटों के जैसे छू नहीं सकते हैं। पर यहाँ आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसी के बीच अंतर समझना होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसी दो अलग अलग चीज़ होती है। जैसे मानिए कि आपने किसी को ऑनलाइन डिजिटली पैसे ट्रांसफ़र किए, जिसे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब जो पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं वो इंसान उस पैसों को एटीएम से निकाल के हाथ में ले सकता है, छू सकता है। लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसको आप हाथ में नहीं ले सकते और यही डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसी के बीच एक बड़ा अंतर होता है। अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसमें क्रिप्टो वर्ड जुड़ा हुआ है। ये डिजिटल करेंसी इनक्रिप्टेड यानी कि कोडेड होती है, जिसे कोड के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है। जहां किसी भी देश की करेंसी यानी कि नोट और सिक्कों पर वहां की देश की सरकार और सेंट्रल बैंक का नियंत्रण रहता है, वहीं क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है और इसका सारा काम इसी कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए ही चलता है। जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है उतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ती है। इस पर किसी भी बैंक का कोई भी नियम नहीं लागू होता है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान और सबसे अधिक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके बाद दूसरी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो नाम आता है इथेरियम का। वहीं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इनमें पोल्काडॉट, टेथर, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, रेडकॉइन समेत अन्य शामिल है। 1983 में अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने एक गुमनाम क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी की कल्पना की, जिसे ई कैश कहा जाता है। बाद में 1995 में उन्होंने इसे डिजी कैश के माध्यम से लागू किया। क्रिप्टो करेंसी की असल शुरुआत 2009 से मानी जाती है, जब से बिटकॉइन फेमस हुआ। क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और इसका क्रेडिट पूरी तरह से जाता है ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है, तो आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का ऑनलाइन बही खाता है जो रियल टाइम में अपडेट होकर क्रिप्टो करेंसी के घटते और बढ़ते वैल्यू को बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें सब अच्छाइयाँ ही हैं, क्या इसमें कोई बुराई नहीं। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है और यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है।
जो पल में किसी को अमीर बना देता है और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। किसी भी देश की सरकार या सेंट्रल बैंक का नियंत्रण नहीं होने के कारण इसका इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज़ में होता है। इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जो सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है वो है मोनेरो। मोनेरो का इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड, स्मगलिंग, कालाबाजारी जैसे एक्टिविटीज़ में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमें कोई चीज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि अगर आपको कैब बुक करना है तो आपको और ड्राइवर को मिलाने के लिए ओला या उबर कंपनी वो सहूलियत देती है। वैसे ही भारत में कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि वजीर एक्स, ज़ेपपे, कॉइनस्विच, कुबेर, CoinDCX को जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देती है। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे आसान प्लेटफॉर्म CoinDCX Go को माना जाता है। इसे आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें अपने बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालकर साइन अप करें। उसके बाद आपको जितने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करनी है उसको आप अपने CoinDCX Go वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और अपनी मनचाही क्रिप्टो करेंसी को खरीदें। वैसे बता दें कि 2018 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर भारत में बैन लगा दिया था। रिजर्व बैंक का मानना था कि अगर इकोनॉमी में क्रिप्टो करेंसी घूमेगी तो इससे मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव कम हो जाएगा। वहीं क्रिप्टो की वजह से कीमत में भारी उतार चढ़ाव भी आ सकता है। पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस बैन को हटाने का फैसला दिया। वैसे सरकार लंबे समय से देश में क्रिप्टो करेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने पर विचार कर रही है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत होने जा रही है। इससे देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफ़ी सुधार होगा। डिजिटल करेंसी लाने के ऐलान से भारत में बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश हो गया है। इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है रिस्क है तो इश्क है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न आएगा। क्रिप्टो करेंसी के साथ भी यही चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी होने के कारण इसे इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी क्रिप्टो करेंसी तो फ्यूचर की करेंसी है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगने के बाद भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें चौकस भारत। धन्यवाद।